पार्मेनिदीस एक पुराने यूनानी विचारक थे जो 5वीं सदी के पहले हिस्से में सक्रिय थे। उन्होंने एक गहरा और कठिन कविता जैसा लेख लिखा था जिसमें उन्होंने अपने विचार समझाए। ये विचार इतने अनोखे और उलझे हुए थे कि बाद के कई विचारकों को मजबूर कर दिया कि वे उससे ज्यादा समझदारी से अपने सिद्धांत तैयार करें। पार्मेनिदीस का मानना था कि सच में सिर्फ एक ही चीज है और वो कभी नहीं बदलती। बाकी सब जो हमें दिखता है, महसूस होता है, वो सब बस धोखा है। इसीलिए उनके बाद आए कई विचारकों ने नए और ज्यादा सोच समझ वाले तरीके से दुनिया को समझाने की कोशिश की। कई लोगों को उनके विचारों को समझने में दिक्कत आई। कुछ लोग मानते हैं कि वो सच में एक ही चीज को मानते थे, जबकि कुछ कहते हैं कि उन्होंने बस तर्क के जरिए सोचने की कोशिश की थी। ये भी सवाल उठते हैं कि क्या उन्होंने बाकी विचारकों जैसे हेराक्लाइट्स और पाइथागोरस की सोच का विरोध किया या बस अपना अलग तरीका दिखाया। कुछ लोग सोचते हैं कि उन्होंने जो लंबा हिस्सा लिखा है जिसमें दुनिया के बारे में बताया है वो भी असली नहीं बल्कि एक दिखावा भर था। उनके सोच को पूरी तरह समझने के लिए उनके बताए गए सच्चे और झूठे होने के फर्क को समझना जरूरी है, जो उन्होंने बहुत साफ तरीके से बताया था। पार्मेनिदीस का जन्म करीब 515 साल पहले हुआ माना जाता है। वो एलिया नाम की जगह के थे जो आज के इटली के दक्षिणी हिस्से में थी। कहा जाता है कि उन्होंने अपने शहर के लिए कुछ नियम भी बनाए थे। वो यूनान के त्योहार में एथेंस गए थे जहां उनकी मुलाकात एक जवान सुकरात से हुई थी। पार्मेनिदीस की उम्र उस समय करीब 65 साल थी। उन्होंने जो एकमात्र रचना लिखी वो एक कविता थी जिसमें उन्होंने अपने दार्शनिक विचार समझाए। उस कविता का नाम शायद प्रकृति के बारे में था, लेकिन ये नाम असली नहीं था। ये कविता बहुत लंबी थी, लेकिन आज सिर्फ कुछ हिस्से ही बचे हैं। इन बचे हुए हिस्सों को हम टुकड़ों में जानते हैं। कुछ टुकड़े तो सिर्फ एक शब्द के हैं और कुछ थोड़े लंबे भी हैं। जो भी टुकड़े आज हमारे पास हैं, वो इसलिए हैं क्योंकि पुराने लेखकों ने अपने लेखों में उन्हें उद्धृत किया था। एक लेखक सिम्प्लिकियस ने पार्मेनिदीस की कविता के बहुत सारे हिस्से अपनी किताबों में लिखे, इसीलिए हम आज भी उनका मुख्य विचार समझ सकते हैं। उनकी कविता का मुख्य हिस्सा उस सच्चाई के बारे में था जिसे वो जो है कहते हैं। उन्होंने समझाया कि जो सच में है वही हमेशा रहता है और वही असली है। बाकी सब चीजें जो हमें दिखाई देती हैं वो बदलती रहती हैं और इसलिए वो भ्रम है। पार्मेनिदीस ने अपनी कविता के आखिरी हिस्से में जो ब्रह्मांड की बातें कही थी उनके बारे में हमें ज्यादा साफ जानकारी नहीं मिलती। उनके खुद के लिखे हुए जो कुछ टुकड़े बचे हैं वही असली सबूत हैं। बाकी बातें बाद के लेखकों के बताए हुए किस्सों और उनके समझाए हुए हिस्सों से ही पता चलती हैं, क्योंकि उनकी पूरी कविता अब हमारे पास नहीं है। इसलिए बाद में लिखने वालों की अपनी सोच भी इसमें जुड़ गई होगी। यही वजह है कि पार्मेनिदीस के असली विचारों को पूरी तरह समझना थोड़ा मुश्किल हो गया है। उनकी कविता की शुरुआत एक ऐसी कल्पना से होती है जिसमें वो एक देवी के घर की ओर एक सफर पर जाते हैं। वो बताते हैं कि कैसे घोड़ियों के रथ में बैठकर वो एक दिव्य रास्ते से जा रहे होते हैं। रास्ता दिखाने वाली लड़कियां सूरज देवता की बेटियां हैं। ये लड़कियां उन्हें रात के उस घर तक ले जाती हैं जहां पर रात और दिन के रास्तों का द्वार होता है। वहां न्याय की देवी द्वार की रखवाली करती है, वही उन्हें अंदर जाने देती है। अंदर जाने पर देवी उनका स्वागत करती है और उनका हाथ पकड़कर उन्हें अंदर बुलाती है। वो कहती है कि कोई बुरी ताकत नहीं बल्कि न्याय और सही रास्ता उन्हें यहाँ लाया है। ये सफर कोई ज्ञान की कहानी नहीं है बल्कि एक रहस्यमय और धार्मिक अनुभव जैसा लगता है। पार्मेनिदीस इस कविता में खुद को ऐसा इंसान दिखाते हैं
जिसे किसी बहुत बड़ी देवी से खास ज्ञान मिला है। ऐसा लगता है कि ये देवी खुद रात है, जो उन्हें अपने घर में बुलाती है और उन्हें उस ज्ञान से परिचित कराती है जो सब कुछ एक मानने की बात करता है। देवी सबसे पहले पार्मेनिदीस से कहती है कि अब तुम्हें 2 बातें सीखनी है। एक तो वो सच्चाई जो अडिग है और हमेशा एक जैसी रहती है। दूसरी वो बातें जो आम लोगों के सोचने पर टिकी है और जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। देवी पहले उन्हें उस सच्चाई के बारे में बताती है जो कभी नहीं बदलती। इसके बाद वो एक लंबा हिस्सा बताती है जिसमें पूरी सृष्टि की शुरुआत, नियम, सूरज, चांद, सितारे, धरती और इंसानों तक की बातें शामिल होती है। इस हिस्से को देवी आम इंसानों की सोच बताती है जो पूरी तरह सही नहीं मानी जाती। ये दोनों हिस्से मिलकर पार्मेनिदीस की कविता को पूरा बनाते हैं, लेकिन उसका बड़ा हिस्सा अब हमारे पास नहीं है। फिर भी जो कुछ बचा है उससे हम उनके सोच की झलक पा सकते हैं। देवी ने जो ज्ञान पार्मेनिदीस को दिया उसमें सबसे जरूरी बात 2 रास्तों की थी। पहले रास्ते को उन्होंने सच का रास्ता कहा। इस पर चलकर ही असली सच्चाई जानी जा सकती है। ये रास्ता कहता है कि जो है वही है और उसका न होना मुमकिन नहीं है। दूसरा रास्ता वो था जो कहता है कि जो है वो नहीं है और ऐसा सोचना या कहना भी मुमकिन नहीं है। देवी कहती है कि ये रास्ता बिल्कुल बेकार है, न तो उसे सोचा जा सकता है न ही समझाया जा सकता है। इसके बाद देवी फिर पहले रास्ते की बात करती है, लेकिन वो एक और रास्ते का जिक्र भी करती हैं। ये वो रास्ता है जिस पर आम लोग चलते हैं जो कुछ नहीं जानते। ये लोग सोचते हैं कि कोई चीज एक साथ है भी और नहीं भी। उनकी सोच भटकती रहती है। वो बिना समझे बस देख सुनकर फैसले लेते हैं। देवी कहती है कि ये रास्ता उलझन भरा है और सच्चाई की तरफ नहीं जाता। इसलिए पार्मेनिदीस को समझदारी से सोचना चाहिए, सिर्फ तर्क और सोच से काम लेना चाहिए, न कि आदत और इंद्रियों पर भरोसा करना चाहिए। जब देवी सच्चाई की बात शुरू करती हैं, तो वो बताती हैं कि अब बस एक ही रास्ता बचा है और वो है कि जो है वही सच है। ये रास्ता दिखाता है कि सच्चाई न तो पैदा होती है न ही कभी खत्म होती है। ये पूरी है, एक जैसी है, हमेशा वैसी ही रहती है और उसमें कोई बदलाव नहीं होता। फिर देवी समझाती है कि ये जो है यानी सच्चाई, वो कभी पैदा नहीं हुई और कभी मरेगी भी नहीं। वो हमेशा से है, एक साथ पूरी तरह है और उसमें कोई बदलाव नहीं आता। अगर कोई चीज नहीं तो वो कभी पैदा भी नहीं हो सकती। न उसे सोचा जा सकता है न ही कहा जा सकता है। इसलिए जो सच्चाई है वो बस है, उसका कोई शुरू नहीं है और न ही कोई अंत है। वो हमेशा एक जैसी बनी रहती है। देवी कहती है कि सोचने का सही तरीका यही है कि जो है वो ही है, बाकी सब उलझन और धोखा है। ये जो सच्चाई है वो हमेशा से रही है और हमेशा रहेगी। उसे कोई बांध नहीं सकता, न उसे मिटाया जा सकता है और न ही वो किसी और चीज से बनी है। ये सच्चाई बिना जन्म और मृत्यु के अपने आप में पूरी है। यही असली रास्ता है जिसे समझकर पार्मेनिदीस को ज्ञान मिलेगा। देवी ने जो पहली बात समझाई थी उसमें उन्होंने बताया कि सच्चाई कभी शुरू नहीं होती और कभी खत्म नहीं होती। उसका होना कभी रुकता नहीं है, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगी। इसके बाद देवी ने समझाया कि सच्चाई बनती हुई नहीं है, वो एक जैसी है, हर जगह वैसी ही है, कहीं ज्यादा नहीं कहीं कम नहीं। इसलिए वो पूरी तरह जुड़ी हुई और बराबर है। जो है वही दूसरे को खींचता है। फिर उन्होंने बताया कि ये सच्चाई बिल्कुल स्थिर है, उसमें कोई हरकत नहीं होती, न वो कहीं जाती है न आती है। जन्म और मरण जैसी चीजें उसमें होती ही नहीं। वो जैसी है वैसी ही रहती है, उसी जगह एक जैसी, बिना हिले। उसे एक जरूरी सीमा ने घेर रखा है, वो पूरी है, उसमें कोई कमी नहीं है। अगर उसमें कुछ भी कम होता तो वो पूरी नहीं कहलाती। आखिर में देवी ने कहा कि सच्चाई चारों तरफ से एक जैसी है। वो किसी गोल आकार जैसी है जो हर तरफ से बराबर है, न वो किसी जगह ज्यादा है न किसी जगह कम। उसमें कोई खाली जगह नहीं है
जो उसे रुकने से रोके। सच्चाई बस अपने जैसी ही है, हर तरफ से बराबर और पूरी। अब जब देवी का पहला हिस्सा पूरा हो गया तो उन्होंने दूसरे हिस्से की शुरुआत की। ये हिस्सा उस दुनिया के बारे में था जिसे हम रोज देखते हैं और महसूस करते हैं। इस हिस्से में उन्होंने बताया कि दुनिया दो बुनियादी चीजों से बनी है, रोशनी और रात से। फिर उन्होंने आसमान, सूरज, चांद, तारे और धरती तक सब चीजों की शुरुआत, उनका स्वभाव और उनका चलना समझाया। देवी ने बताया कि सूरज की रोशनी कहाँ से आती है, चांद कैसे घूमता है और आसमान कैसे बना। उन्होंने ये भी बताया कि धरती और तारों की हदें कौन तय करता है और कैसे सब कुछ एक नियम के हिसाब से बंधा हुआ है। इस दूसरे हिस्से में पार्मेनिदीस ने ये भी समझाया कि धरती, सूरज, चांद, सितारे, आकाशगंगा, ओलंपस, गर्मी और रोशनी जैसी चीजें कैसे बनी। उन्होंने इंसानों के बनने तक की बातें भी कही। कुछ टुकड़े बताते हैं कि उन्होंने इंसानों की सोच और शरीर के हिस्सों के बारे में भी समझाया। हालांकि इन बातों के पूरे हिस्से आज हमारे पास नहीं हैं, लेकिन जो कुछ बचा है उससे साफ लगता है कि उन्होंने हर जरूरी विषय को छुआ। सबसे बड़ी बात यह थी कि देवी का ये पूरा ज्ञान दो हिस्सों में बंटा हुआ था। एक हिस्सा जिसमें असली सच्चाई बताई गई थी और दूसरा हिस्सा जिसमें दुनिया की रोज की चीजें समझाई गई। इन दोनों को जोड़कर पार्मेनिदीस ने एक ऐसी सोच दी जो आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करती है। पार्मेनिदीस को पुराने यूनानी सोच के विकास में एक बहुत बड़ा नाम माना जाता है, लेकिन लोगों के बीच इस बात पर अब भी मतभेद है कि उनकी सोच का असली मतलब क्या था। कई लोगों ने उनकी बातों को अलग अलग तरीके से समझा और बताया। आगे जो 3 हिस्से बताए गए हैं उनमें वही मुख्य सोचें बताई गई हैं जिनके जरिए लोगों ने पार्मेनिदीस को समझने की कोशिश की। अगर किसी को उनकी सोच को सही ढंग से समझना है तो कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि उनकी कविता के जो टुकड़े बचे हैं वो कैसे और किस रूप में हम तक पहुंचे। फिर ये भी देखना होगा कि उनकी कविता का जो पहला हिस्सा है वो उस समय के धार्मिक माहौल में कैसे फिट होता है। साथ ही ये भी समझना जरूरी है कि उन्होंने जो ब्रह्मांड की बातें बताई वो किस सोच से जुड़ी है। और सबसे अहम बात यह है कि देवी ने जो 2 हिस्सों में ज्ञान दिया था उनके बीच कैसे तालमेल बैठता है। अगर कोई सोच दोनों हिस्सों को साथ में नहीं जोड़ पाती तो वो अधूरी रह जाती है। अब पहले तरीके की बात करें जिसे एकता की सोच कहा जा सकता है। इस सोच के हिसाब से पार्मेनिदीस ने ये कहा कि पूरी सच्चाई बस एक ही चीज है, वो न तो बदलती है न ही बनती हुई है। जो कुछ भी हम रोज देखते हैं वो सब बस धोखा है। जो चीजें हमें लगती है कि बदलती है या अलग अलग है वो असली नहीं है। यहाँ तक कि हमारा खुद का होना भी बस एक भ्रम हो सकता है। इस सोच को पहले बहुत मान्यता मिली थी और आज भी कुछ लोग इसे सही मानते हैं। इस सोच में ये मान लिया गया कि पार्मेनिदीस की कविता का पहला हिस्सा ही असली है और बाकी सब जो उन्होंने बताया वो बस एक दिखावा है ताकि लोगों को समझाया जा सके। लेकिन इस तरह सोचने में एक दिक्कत है। अगर पार्मेनिदीस ने ब्रह्मांड के बारे में लंबा हिस्सा लिखा था तो क्या वो बस बेकार था या फिर उसमें भी कोई मतलब था। अगर इसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया जाए तो उनकी सोच का बड़ा हिस्सा अधूरा रह जाता है। इसलिए आज ज्यादा ध्यान इस पर दिया जा रहा है कि उनकी पूरी बात को समझा जाए, न कि बस एक हिस्सा लेकर बाकी को गलत मान लिया जाए। क्योंकि सच्चाई की बात के साथ साथ उन्होंने दुनिया की रोजमर्रा की चीजों को भी विस्तार से समझाया था, जो खुद में बहुत गहराई वाली सोच को दिखाता है। कुछ लोगों का मानना है कि पार्मेनिदीस ने ये साबित करने की कोशिश की कि सच में केवल एक ही चीज है, वही सच्चाई है जो कभी नहीं बदलती और हमेशा वैसी ही रहती है। इस सोच को एकता की सोच कहा जाता है। इस सोच के अनुसार जो कुछ भी हम अपने आसपास महसूस करते हैं, जैसे बदलाव, अलग अलग चीजें या यहाँ तक कि खुद हमारा होना भी, इंद्रियों से जो दिखता है
उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पार्मेनिदीस मानते थे कि केवल सोच और तर्क ही सही रास्ता दिखा सकते हैं। इस सोच के मुताबिक उन्होंने उन पुराने विचारों को चुनौती दी जो मानते थे कि सारा संसार एक चीज से बना है और वो चीज बदलती रहती है। पार्मेनिदीस ने कहा कि अगर कोई चीज है तो वो न तो कभी पैदा हो सकती है न ही खत्म हो सकती है। उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। वो न हिलती है, न टूटती है, न बढ़ती है, न घटती है। इसलिए पुराने सोच वाले जो मानते थे कि कोई चीज एक से दूसरी बनती है, वो बिल्कुल गलत थे, क्योंकि अगर कोई चीज सच में है तो उसमें कोई भी बदलाव मुमकिन ही नहीं है। उन्होंने इस बात को तर्क के जरिए समझाया कि सच्चाई एक जैसी, बिना बदलाव और हमेशा वैसी ही रहनी चाहिए। उनका मानना था कि समय, जन्म और नाश जैसी बातें सच्चाई के लिए माने ही नहीं जा सकते। हमारी जो आम सोच है वो हमें धोखा देती है, लेकिन तर्क साफ दिखाता है कि असली चीज कभी नहीं बदलती। अब सवाल उठता है कि जब उन्होंने सच्चाई को एक और बिना बदलाव वाला बताया, तो फिर उन्होंने कविता के दूसरे हिस्से में इतनी सारी चीजों की शुरुआत और ब्रह्मांड की बातें क्यों की? अगर बदलाव मुमकिन ही नहीं है तो फिर इतने विस्तार से दुनिया की शुरुआत बताने का क्या मतलब? इस पर कुछ लोगों का मानना है कि पार्मेनिदीस ने वो सब इसलिए लिखा क्योंकि लोग जो दुनिया महसूस करते हैं उसे पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर लोगों को दिखावटी दुनिया की कोई बात समझानी है तो वो कम से कम सबसे बेहतर तरीके से बताई जाए। अब एक दूसरी सोच की बात करते हैं जिसे तर्क आधारित सोच कहा जा सकता है। इस सोच के अनुसार पार्मेनिदीस ने किसी पुराने विचार को गलत साबित करने के लिए ये सब नहीं कहा था, बल्कि उन्होंने बस तर्क की मदद से सच और झूठ का फर्क दिखाया। उनका मकसद था कि सिर्फ वही चीजों के बारे में सोचो और बात करो जो वाकई में है। अगर कोई चीज नहीं है तो उस पर सोचने या बोलने का कोई मतलब नहीं। इस सोच में बताया गया है कि जब भी हम कुछ सोचते हैं या किसी चीज का नाम लेते हैं तो हम किसी असली चीज की बात कर रहे होते हैं। इसलिए जो भी हम सोच या कह सकते हैं वो जरूर मौजूद होता है, और अगर कोई चीज मौजूद है तो वो हर समय मौजूद रहती है। इसलिए बदलाव, जन्म या नाश जैसी बातें मुमकिन नहीं है। इस सोच के अनुसार पार्मेनिदीस का तर्क ये था कि अगर कोई चीज सच में है तो वो कभी नहीं बदल सकती, और अगर कोई चीज बदलती है तो वो सच में है ही नहीं। इसलिए सच्चाई हमेशा एक जैसी, पूरी और बिना बदलाव के होती है। यही उनका असली संदेश था। यहाँ पार्मेनिदीस की बात को ऐसे समझा गया कि जो भी चीज सोची या कही जा सकती है वो सच में मौजूद होनी चाहिए। इसी सोच से यह बात सामने आई कि अगर कोई शब्द किसी चीज के लिए इस्तेमाल होता है तो उस चीज का किसी न किसी रूप में होना जरूरी है। इसलिए अगर हम किसी चीज के बारे में सोच सकते हैं तो वो है, और अगर वो है तो उसमें बदलाव मुमकिन नहीं है। इस सोच के हिसाब से जो भी सच्चाई है वो एक जैसी, बिना बदलाव के और हमेशा रहने वाली होती है। यह तर्क बताता है कि कोई भी चीज जो बदलती है या जो वक्त और जगह में अलग दिखती है वो असली नहीं हो सकती। पार्मेनिदीस की सोच को समझने वाले कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने वक्त और जगह के फर्क को भी नकार दिया और कहा कि सच्चाई में ऐसा कोई भेद होता ही नहीं। इस सोच को ऐसे समझाया गया जैसे कोई सीढ़ी हो जो चढ़ने के बाद फेंक दी जाती है। मतलब तर्क का इस्तेमाल सिर्फ ये दिखाने के लिए हुआ कि जो फर्क हमें दिखते हैं वो बस दिखावा है। इस सोच में ये भी माना गया कि पार्मेनिदीस ने ब्रह्मांड की बात सिर्फ इसलिए की क्योंकि लोगों को दुनिया की बनावट के बारे में एक व्यवस्था की जरूरत, लेकिन उन्होंने उस हिस्से को कभी सच या सही नहीं बताया। उनके मुताबिक असली सच्चाई वही है जो तर्क से सामने आई थी, एक स्थिर और बिना किसी बदलाव के। कुछ लोगों का मानना था कि पार्मेनिदीस का मकसद पुराने विचारों को गलत साबित करना नहीं था, बल्कि वो बस ये दिखाना चाहते थे कि सोच और भाषा का सही मतलब क्या है। उन्होंने बताया कि जब हम किसी चीज को समझने या जानने की कोशिश करते हैं
तो वो चीज मौजूद होनी चाहिए, और अगर कोई चीज मौजूद है तो वो हर समय रहनी चाहिए। इसलिए बदलाव, समय और अलग अलग चीजों का होना मुमकिन नहीं। कई लोगों ने बाद में इस सोच को आगे बढ़ाया और कहा कि पार्मेनिडिस की बातों से ये साफ होता है कि जो कुछ भी हमें दिखता है उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। असली सच्चाई वो है जो कभी नहीं बदलती, जो पूरी है और एक जैसी रहती है, और जो कुछ भी इस सच्चाई से अलग है वो बस दिखावा है। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि पार्मेनिडिस जरूरी नहीं कि सिर्फ एक चीज को मानते थे। उनके अनुसार हो सकता है कि पार्मेनिडिस की सोच में कई चीजें थीं, लेकिन वो सब भी बिना बदलाव के और एक जैसे ही थीं। इस तरह की बात को कुछ लोगों ने अपनाया, लेकिन ज्यादातर लोग अब भी मानते हैं कि पार्मेनिडिस की असली सोच सिर्फ एक अडिग और हमेशा रहने वाली सच्चाई की थी। कुछ लोगों ने पार्मेनिडिस को सिर्फ एक ही सच्चाई मानने वाला नहीं माना, बल्कि ऐसा समझा कि वो ये बता रहे थे कि असली सच्चाई कैसी होनी चाहिए। उन्होंने जिस शब्द का इस्तेमाल किया है या जो है, वो सिर्फ ये कहने के लिए नहीं था कि कोई चीज मौजूद है, बल्कि ये दिखाने के लिए था कि कोई भी चीज सच में तभी कुछ होती है जब वो पूरी तरह वही हो जैसे उसे होना चाहिए। जैसे अगर कोई चीज गर्म है तो वो सिर्फ थोड़ा गर्म नहीं, बल्कि पूरी तरह, सिर्फ और हमेशा के लिए गर्म होनी चाहिए। इस सोच के अनुसार पार्मेनिडिस ये नहीं कह रहे थे कि बस एक ही चीज है, बल्कि वो ये बता रहे थे कि जो भी असली चीज होगी उसमें कुछ खास गुण जरूरी होंगे, जैसे कि वो कभी बनी ना हो, कभी खत्म ना हो, पूरी हो, एक जैसी हो और कभी ना बदले। तो सच्चाई का मतलब है ऐसी कोई भी चीज जो इन सब शर्तों पर खरी उतरे। कुछ लोगों ने ये भी माना कि पार्मेनिडिस ने अपने पहले हिस्से में ये नहीं कहा कि सिर्फ एक ही चीज हो सकती है, बल्कि ये बताया कि अगर कोई चीज है तो वो अपने आप में पूरी होनी चाहिए, उसे किसी भी और चीज से अलग नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऐसी सिर्फ एक ही चीज हो सकती है, बल्कि कई चीजें भी हो सकती हैं, बस सबको इन शर्तों पर पूरा उतरना हो। इस सोच में पार्मेनिडिस को ऐसा माना गया जो ये सोच रहे थे कि किसी भी चीज की असली पहचान कैसे की जाए। ये सोच पहले की तरह सिर्फ विरोध या तर्क नहीं थी, बल्कि एक तरह से ये बताया गया कि कोई भी असली चीज कैसी होनी चाहिए। इसलिए जब बाद के विचारकों ने अपनी दुनिया की व्याख्या की, तो उन्होंने भी ऐसी चीजों की कल्पना की जो कभी न टूटे, न बने और हमेशा वैसे ही रहें। ये सब पार्मेनिडिस की सोच को अपनाने जैसा था, लेकिन यहाँ एक उलझन भी आती है। अगर पार्मेनिडिस ने पहले हिस्से में ये सब शर्तें तय कर दी थीं, तो फिर दूसरे हिस्से में उन्होंने ऐसा ब्रह्मांड क्यों बताया जिसमें रोशनी और अंधकार जैसी दो चीजें मिलकर पूरी दुनिया को चलाती? क्योंकि ये दोनों चीजें तो उनकी बताई शर्तों पर खरी नहीं उतरती। फिर सवाल उठता है कि क्या उन्होंने सच में अपने ही बनाए हुए नियमों के खिलाफ एक अधूरी या गलत ब्रह्मांड की कहानी सुनाई, या फिर उन्होंने जानबूझकर ये दिखाने की कोशिश की कि लोग कैसे भटक जाते हैं। अगर हम माने कि पार्मेनिडिस ने खुद वो ब्रह्मांड नहीं बताया और वो हिस्सा बस आम लोगों की सोच को समझाने के लिए था, तो फिर ये और भी उलझा सवाल बन जाता है कि उन्होंने पहले जो नियम तय किए थे उन्हीं के हिसाब से कोई सही ब्रह्मांड की कल्पना क्यों नहीं? इस सोच के हिसाब से पार्मेनिडिस का मकसद ये था कि कोई भी चीज असली तभी हो सकती है जब उसमें सच्चाई के सारे गुण हो, ये दोनों वो न जन्मे न मरे, कभी न बदले, पूरी हो और हमेशा एक जैसी रहे। लेकिन फिर जो ब्रह्मांड उन्होंने दिखाया उसमें ये सब नहीं था। इसलिए इस सोच में अब भी ये सवाल बना रहता है कि क्या पार्मेनिडिस की कविता का दूसरा हिस्सा भी उतना ही असली था, या वो बस दिखाने के लिए था कि लोग कैसे सोचते हैं और कैसे भटक जाते हैं। पार्मेनिडिस की कविता में जो ब्रह्मांड की बात की गई है वो अब भी लोगों के लिए एक उलझन बनी हुई। कुछ लोग मानते हैं कि उन्होंने ये हिस्सा इसलिए जोड़ा क्योंकि ज्यादातर लोग दुनिया को वैसे ही देखते हैं जैसी वो दिखती है, चाहे वो सच्ची ना भी हो। लेकिन ये सोच पार्मेनिडिस को उलझन में दिखाती है, जबकि खुद उसकी गहराई को ठीक से नहीं समझ पाती। कुछ और लोग मानते हैं कि ये हिस्सा बस एक तर्क की तरह है, लेकिन फिर भी ये साफ नहीं होता कि उन्होंने इतना बड़ा हिस्सा क्यों लिखा
उस बात पर जो उनके मुताबिक सही नहीं है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि पार्मेनिदीस ने जो पहले सिद्धांत बताए थे, उनके हिसाब से बाद के हिस्से में भी ब्रह्मांड की बातें उन नियमों के मुताबिक होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इससे ये सवाल उठता है कि जब उन्होंने पहले ही कह दिया था कि जो चीज वाकई है वो एक है और कभी नहीं बदलती, तो फिर उन्होंने बाद में ऐसी चीजों की बात क्यों की जो बदल। कई पुराने विचारकों ने पार्मेनिदीस को ऐसे समझा कि उन्होंने दो तरह की सच्चाई बताई, एक वो जो दिमाग से समझी जा सकती है, जो कभी नहीं बदलती, और दूसरी जो हमारी आंखों से दिखती है, जो हमेशा बदलती रहती है, जो हमेशा बदलती रहती। अरस्तु जैसे कुछ दार्शनिकों ने माना कि पार्मेनिदीस की सोच विज्ञान नहीं बल्कि दर्शन की सबसे गहरी परत से जुड़ी हुई। उन्होंने माना कि पार्मेनिदीस ने दो स्तर की दुनिया के बारे में बताया, एक ऐसी जो स्थायी और बदलने वाली नहीं है, और दूसरी जो दिखने में बदलती रहती। कुछ पुराने लेखकों ने पार्मेनिदीस को सख्त सोच वाला माना, जो कहता है कि बस एक ही चीज है, लेकिन दूसरों ने इसे गलत समझा और कहा कि पार्मेनिदीस ने कभी नहीं कहा कि बाकी चीजें हैं ही नहीं, बल्कि उसने बस ये फर्क बताया कि जो सच में है वो क्या है और जो सिर्फ दिखता है वो क्या है। कुछ ने ये भी कहा कि पार्मेनिदीस ने जिन दो चीजों की बात की, जैसे रोशनी और अंधेरा, वो ब्रह्मांड को समझाने का तरीका था, न कि उनकी असली मान्यता। प्लेटो और अरस्तु दोनों ने पार्मेनिदीस को बहुत गंभीरता से लिया और माना कि उसने सिखाया कि जो चीजें नहीं बदलती उन्हें जानना ज्यादा गहराई से समझने जैसा होता है। उन्होंने माना कि पार्मेनिदीस ने असली और दिखने वाली दुनिया के बीच बहुत साफ फर्क बताया। ये फर्क बाद में प्लेटो की सोच में भी दिखता है, जहां उसने रूपों की बात की, यानी ऐसी चीजें जो हमेशा एक जैसी रहती हैं। कुछ और दार्शनिकों ने ये कहा कि पार्मेनिदीस का मकसद ये नहीं था कि वो दिखने वाली दुनिया को पूरी तरह नकार दे, बल्कि वो दिखाना चाहता था कि सच्चाई और दिखावे में फर्क है। उसके मुताबिक दो रास्ते होते हैं, एक जो सच्ची समझ की तरफ ले जाता है और एक जो लोगों को भटकाता है। सच्चे रास्ते पर वही चीजें आती हैं जो हमेशा वैसी ही रहती हैं, जबकि भटकाने वाले रास्ते पर वो चीजें आती हैं जो दिखती तो हैं लेकिन भरोसे लायक नहीं होती। असल में पार्मेनिदीस ने पहली बार बहुत साफ साफ बताया कि कौन सी चीज होनी जरूरी है, कौन सी नहीं होनी चाहिए, और कौन सी हो भी सकती है और नहीं। ये सोच बाद में दर्शन की बहुत मजबूत नींव बन गई। उसका ये कहना कि कुछ चीजें हमेशा वैसी ही रहती हैं और कुछ सिर्फ दिखती हैं लेकिन सच्ची नहीं होती, आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। इस सब का मतलब ये है कि पार्मेनिदीस की सोच को समझना आसान नहीं है, लेकिन अगर हम उसके बताए हुए इन दो अलग अलग तरीकों को समझ लें, एक जो सच्चाई की ओर जाता है और एक जो सिर्फ दिखावे की, तो हमें उसकी असली बात समझ में आ सकती है। उसने ये नहीं कहा कि दुनिया जैसी दिखती है वो बिल्कुल झूठ है, लेकिन ये जरूर कहा कि जो हमेशा एक जैसा रहता है वही असली। पार्मेनिदीस की सोच में दो ऐसे रास्ते बताए गए हैं जिनसे सही समझ तक पहुंचा जा सकता है। पहला रास्ता है जो है वो है और कभी नहीं हो सकता कि वो ना हो। दूसरा रास्ता है जो नहीं है वो कभी नहीं हो सकता। इन दोनों रास्तों का मतलब है कि एक तरफ वो चीजें आती हैं जो हमेशा रहती हैं, दूसरी तरफ वो आती है जो कभी हो ही नहीं सकती। पार्मेनिदीस ने साफ बताया कि हमें वही चीजें तलाशनी चाहिए जो हमेशा रहती हैं, मतलब जो हर हाल में होती ही। ऐसी चीजें ना कभी बनी, ना कभी मिटेंगी, ना कभी बदलेंगी। इन्हीं को असली सच्चाई कहा गया है। इसके उलट जो चीजें कभी होती हैं, कभी नहीं होती, वो भरोसे लायक नहीं मानी गई। दूसरा रास्ता यानी जो कभी हो ही नहीं सकता, उस पर चलने का कोई फायदा नहीं। वहां कोई जानकारी मिल ही नहीं सकती, क्योंकि जो चीज कभी नहीं है उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। पार्मेनिदीस की देवी ने साफ कहा कि इस रास्ते पर चलने का मतलब है कि खाली हाथ लौटना। तीसरा रास्ता भी है जो आम लोगों की सोच में आता है। यहाँ लोग मानते हैं कि कोई चीज कभी है, कभी नहीं है,
कभी बदलती है, कभी एक जैसी रहती। ये रास्ता असली समझ तक नहीं ले जाता, क्योंकि इसमें चीजें बदलती रहती हैं और उन पर पक्का भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसे में इंसान भटकता ही रहता है, क्योंकि वो कभी स्थिर सोच तक नहीं पहुंचता। पार्मेनिदीस ने बताया कि जो चीजें हमेशा एक जैसी रहती हैं, वही सच में होती हैं। जो चीजें कभी बदलती हैं, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनकी पहचान पक्की नहीं होती। इसलिए असली समझ उसी चीज की हो सकती है जो हर समय, हर जगह, हमेशा वैसी ही रहे। इसी सोच से उन्होंने बताया कि सच्चाई कभी नहीं बदलती, न उसमें कोई फर्क आता है, न वो बढ़ती घटती है, न कहीं जाती है, न आती है। वो पूरी, एक जैसी और बिल्कुल गोल है, मतलब हर तरफ से बराबर। पार्मेनिदीस का मानना था कि भले ही दुनिया में बहुत सारी चीजें दिखती हैं, लेकिन असली मायने में जो हमेशा रहती है वो एक ही है। बाकी सब चीजें बस दिखने के लिए हैं, उनका होना सिर्फ वक्त का खेल है, असली सच्चाई नहीं। इसलिए उनकी सोच को एकता की सोच भी कहा जाता है, जिसमें मान लिया जाता है कि जो है वो हर हाल में, हर समय, हर जगह वैसी ही रहेगी। इसी के साथ पार्मेनिदीस ने ये भी माना कि दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो है तो सही, लेकिन वो जरूरी नहीं कि हमेशा वैसी ही रहे। असली फर्क यही है, जो कभी नहीं बदलता वही असली सच्चाई है। बाकी सब बदलने वाली चीजें बस समझ के लिए हैं, उनकी असली पहचान नहीं होती। यही सोच दर्शन की दुनिया में बहुत बड़ी क्रांति लेकर आई। पार्मेनिदीस ने पहली बार बहुत साफ साफ ये बात रखी कि जो चीज हमेशा, हर हाल में, हर जगह वैसी ही रहती है, उसी को सच्चा मानो। जो चीजें बदलती हैं, वो बस देखने या अनुभव करने के लिए हैं, उनकी कोई पक्की पहचान नहीं होती। इस वजह से पार्मेनिदीस को दर्शन में सच्चाई की खोज और सच्चाई के नियम बताने वाला सबसे पहला बड़ा सोच वाला माना जाता है।